हेलो दोस्तों, मैंने आपको विसर्ग संधि के बारे में पहले जो बताया था उसमें नियमों कुछ शॉर्ट नियम बताए थे, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायर के अनुसार उनके जो नियम हैं उन्हें हम विस्तार से बताते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हम विसर्ग संधि के बारे में जो बात करते हैं, जब प्लस के पहले विसर्ग तथा प्लस के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है। यानी कि जब पहले प्लस से पहले जब हम विसर्ग को देखते हैं और प्लस के बाद में कोई भी स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो तो वो विसर्ग संधि कहलाता है। अब विसर्ग संधि के जो कुछ नियम हैं उन्हें हम विस्तार से देखेंगे कि वो नियम क्या है। यदि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के बाद, यानी कि प्लस के पहले यदि विसर्ग हो और प्लस के बाद छ हो, ट हो, थ हो, तो वे क्या कहलाते हैं? विसर्ग संधि कहलाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें विसर्ग के स्थान पर स, दूसरे विसर्ग के स्थान पर ट के साथ में पेट कटा और विसर्ग के साथ में जब त और थ होगा तो वहां स होगा। ठीक है, इसमें हम उदाहरण देखते हैं, जैसे नी विसर्ग छल, छ लिया हमने, नी विसर्ग छल में क्या हुआ? निश्चल। या नी विसर्ग प्लस च तो क्या हुआ इसमें? निश्चय। वही त के साथ जब हम देखते हैं धनु विसर्ग प्लस टंकार, धनुष टंकार, तो यानी कि क्या हुआ? पेट पटस से बीच में आ गया, किसकी जगह आए? ये आया विसर्ग की जगह। वही दु विसर्ग प्लस ट तो ये हुआ दुष्ट। वहीं पर देखते हैं हम, यदि विसर्ग और त या थ आ जाए तो उसके स्थान पर छोटा स हो जाता है और वो भी हाफ वाला, आधा स। नी विसर्ग प्लस ताप तो ये कहलाता है हमारा निस्ताप। वहीं दूसरा जो देखते हैं नी विसर्ग प्लस तेज तो ये कहलाएगा हमारा निस्तेज। उसके बाद में जब हम देखते हैं नियम नंबर 2, ये था हमारा नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 का जो विस्तार था वो आपको बता दिया। अब नियम नंबर 2 को जो विस्तार रूप से देखेंगे, यदि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के बाद श, स और स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। उसमें क्या है, या तो ज्यों का त्यों रहेगा या फिर क्या होगा, ये स ये इसमें हलंत लग जाता है, यानी कि ये आधा वर्ण हो जाता है। अब देखो ये जो इसका नियम था, इसके आधार पर हमने क्या देखा, विसर्ग प्लस स यानी कि विसर्ग और फिर प्लस के बाद में स हो, बड़ा स हो या छोटा स हो, तो उसका क्या होगा? विसर्ग या तो ज्यों का त्यों रहेगा या स का आधा स, पेटपटा स वाले का भी आधा पेटपटा स और छोटा स भी आधे छोटे स में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। जब हम इसका उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण दु विसर्ग प्लस शासन तो ये क्या हुआ हमारा? दुस्शासन। यानी कि विसर्ग का छोटे स में परिवर्तन हो जाना तो क्या होगा? आधे स में, बड़ा आधा स, तो ये कहलाएगा दुस्शासन। वही चतु प्लस षष्ठी, चतुष्षष्ठी तो यानी कि ये भी परिवर्तित होगा। नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह में छोटे स के साथ है तो ये भी क्या होगा? निस्संदेह। तो ये हुआ हमारा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 देखते हैं कि नियम नंबर 3 क्या है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 में यदि प्लस के पहले विसर्ग हो तथा प्लस के बाद कै ख हो या पै फ हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि यदि कै ख आए या पै फ आए तो विसर्ग क्या होगा? हमारा ज्यों का त्यों रहता है। जैसे ये देखो, इसका जो हमारा जो नियम था, विसर्ग प्लस कै ख है या पै फ है तो विसर्ग क्या होगा? ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? अंतः विसर्ग प्लस करण तो क्या होगा? अंतः विसर्ग करण तो विसर्ग क्या है हमारा? ज्यों का त्यों बना हुआ। यही देखते हैं रज विसर्ग प्लस करत तो ये क्या है? रज करत। ठीक है, वही दु विसर्ग प्लस ख
तो क्या होगा, दु विसर्ग के साथ में कै, यानी कि दुख बन जाएगा, दुख। और यही अध प्लस फलित, तो क्या हुआ, अध विसर्ग प्लस फलित, तो अध विसर्ग फलित, अध फलित। तो इसके उदाहरण जो है ये। अब यहीं पर हम क्या देखते हैं, जब विसर्ग प्लस कै आता है तो इसमें एक अपवाद होता है। वो अपवाद देखते हैं क्या है। उस अपवाद में जैसे नम विसर्ग प्लस कार है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, नम और कार, नमकार। लेकिन यहाँ विसर्ग का लोप होकर उसके स्थान पर छोटा स आ जाता है, हाफ छोटा स, आधा स, तो ये क्या होगा, नमस्कार। पूर्व विसर्ग प्लस कार, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, पुरस्कार। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहलाता है, यदि प्लस के पहले विसर्ग हो, प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले भी कोई भी मात्रा हो, या तो ए की हो, ई की हो, या ऊ की मात्रा हो, यानी कि या तो ई की मात्रा हो और या ऊ की मात्रा हो, तथा इसके बाद, किसके, विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद कै कै हो या पै पै हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा स हो जाता है, पेट वाला से, पै वाला से। यानी कि क्या इसका, कैसे इसका सूत्र बना, ई ऊ, फिर विसर्ग और साथ में प्लस, और इसके प्लस के बाद में क्या, कैक है या पैफ है होने पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना, ये बन गया पै वाला आधा से है। तो इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसे नी, ये नी के साथ में क्या है, मात्रा है, यानी कि छोटी ई की मात्रा है, फिर विसर्ग है, फिर प्लस है, फिर कै है, नी विसर्ग प्लस कपट, तो क्या होगा, निस कपट। तो इसमें क्या होगा, निस कपट। वहीं दूसरा देखते हैं, दू प्लस दू विसर्ग प्लस कर्म, तो इसका क्या होगा, दुष्कर्म। वहीं तीसरा इसका जो देखते हैं, दू प्लस काल, तो ये क्या होगा, दुष्काल। तो नेक्स्ट नियम देखते हैं हम इसमें, नियम नंबर 5। अब नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि प्लस के पहले विसर्ग तथा विसर्ग से पहले ए हो, तथा यानी कि यदि प्लस से पहले विसर्ग और विसर्ग से पहले ए हो, तथा प्लस के बाद वर्गों का जो वर्ग है, यानी कि कै वर्ग है, च वर्ग है, तै वर्ग है, तै वर्ग है, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो, तो विसर्ग और ए मिलकर ओ हो जाते हैं। यानी कि विसर्ग और ए मिलकर ओ हो जाते हैं। इनका कौन सा वर्ण है, इनका है तीसरा चौथा पांचवा, सालों का। ठीक है। तो यानी तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व इनमें से कोई सा भी हो, तो ए और विसर्ग मिलकर ओ हो जाते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं, मन विसर्ग प्लस रथ, तो क्या होगा, ओ की मात्रा बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मनोरथ। ठीक है। यश विसर्ग प्लस दा, यशोदा। ठीक है। तप विसर्ग भूमि, तपोभूमि। तप प्लस विसर्ग प्लस बल, तपोबल। मन विसर्ग प्लस जय, मनोज। और वही वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का संधि विच्छेद आप देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे करते हैं, वो सही करेंगे या नहीं करेंगे, वो देखकर बताओ। वही नियम नंबर 6 देखते हैं। नियम नंबर 6 क्या है, यदि प्लस के पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर, यानी कि ए और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, यानी कि ए आ ना हो, ए आ ना हो, कोई भी अन्य स्वर हो, तथा प्लस के बाद वर्गों का वही तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण और य र ल व और है और कोई भी स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यानी कि ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, साथ में विसर्ग हो, प्लस तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो, या य र ल व है हो, या कोई भी स्वर हो, तो क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, इसका सूत्र है। अब हम इसमें उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, दो विसर्ग प्लस जय, जन हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा दुर्जन। वही दूसरा देखते हैं, दो विसर्ग प्लस उपयोग, तो यानी कि कहा कि कोई विस्वर भी हो सकता है, तो दुरुपयोग। दो विसर्ग प्लस बल, दुर्बल। नी विसर्ग प्लस गुण, निर्गुण। नी विसर्ग प्लस उत्तर, निरुत्तर। दो विसर्ग प्लस वचन, दुर्वचन। तो ये क्या हुआ हमारे नियम नंबर 6 के उदाहरण। अब हम देखते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7, यदि प्लस के पहले विसर्ग, प्लस के पहले विसर्ग है और विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर है, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर है और प्लस के बाद र हो, प्लस के बाद र हो, तो विसर्ग और ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो क्या कहा, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ये इसका क्या है, ये इसका है नियम, ठीक है, सूत्र है। तो उदाहरण देखते हैं इसमें हम, क्या है, नी विसर्ग प्लस रो, तो ये हो जाएगा बड़ी की मात्रा आ जाएगी यहाँ, निरोग। वही दूसरा देखते हैं, नी विसर्ग प्लस रस, तो ये क्या हो जाएगा, नीरस। वही देखते हैं, नी विसर्ग प्लस रज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नीरज। तो ये थी हमारी संधि, कौन सी, विसर्ग संधि। इससे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीनों कंप्लीट करा दी। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो बताया था आपने, समास होगा, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी हम अपनी हिंदी की क्लास ले रहे हैं, ये सभी की सभी क्लासें आपको यूपी पुलिस में, यूपी टेट में और आने वाले जो टेट का एग्जाम है उसमें, यूपी का है या बिहार पुलिस का अभी हाल ही में आने वाला जो एग्जाम है, हरियाणा पुलिस का है और दिल्ली पुलिस का, उन सभी में ये आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो बच्चों इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब और पढ़ाई करो। तो धन्यवाद।